बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवाह क्यों बात न माने। मुबारक हो सोबिया, बहुत बहुत। मुझे पता चला तुम्हारी शादी की डेट फिक्स हुई है तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आ गई। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई? खुरम भाई ने बताया होगा, राइट? मैं सोच भी नहीं सकती नायाब कि तुम मेरी बेलौस दोस्ती का ये मतलब निकालोगी। क्या कहना चाहती हो तुम? वही जो तुम सुनना नहीं चाह रही। क्या हो गया सोबिया? नायाब, तुम्हें नकब लगाने के लिए सिर्फ मेरा भाई ही मिला था। ये सब करने से पहले थोड़ा तो सोच लेती मेरे बारे में कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपने घर वालों को। क्या किया है मैंने? तुम किस बात का इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? हाँ, अब तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा। सोबिया, तुम जरा अंदर जाओ, मुझे नायाब से कुछ बात करनी है। यार लेट हो गया हूं मैं। नायाब आ गई होगी। मुझे जाकर अम्मी के सामने साफ बात करनी है। आज ये मामला क्लियर हो जाएगा। मेरा इकलौता बेटा है खुर्रम। बड़े अरमान थे मुझे इस दिन के कि मैं उसके सर पे सेहरा सजा हुआ देखूं। अगर तुम मरकर भी ये मत सोचना कि मैं खुर्रम की शादी तुम जैसी तलाक याफ्ता या एक बच्चे की माँ से कर दूंगी। अब तुम सच कहो या झूठ, लोग तो यही समझेंगे ना कि तुम्हारे किरदार पे किसी धब्बे की वजह से तुम्हें तलाक हुई है और ऐसी लड़की को मैं अपनी बहू बना लूं। आंटी प्लीज। मैंने जो कुछ कहा है सच कहा है, या इसमें कुछ गलत है? बोलो। सोबिया बहुत मासूम है और ऐसी मासूम लड़कियां अक्सर लोगों की हमदर्दी करने के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठती हैं। उसे क्या पता था कि तुम उसके गले का हार बन जाओगी, बल्कि उसके भाई के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओगी। बस आंटी, इसके आगे मैं एक लफ्ज नहीं बर्दाश्त करूं। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर इसी तरह से खुर्रम शादी के लिए बजिद रहा और खुदा ना खास्ता अगर तुम हमारी बहू बन गई, जमाने के सामने हमारी वो बदनामी होगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। इसलिए बेहतर है कि खुर्रम को तुम अपने रास्ते से खुद हटा दो, वरना मुझे तुम्हारे घर आकर तुम्हारे भाई और भाभी से बात करनी पड़ेगी कि वो तुम्हें नकेल डालकर रखे। या कम से कम तुम्हारे जैसे किसी लड़के के साथ तुम्हारी शादी कर दे ताकि मुझ जैसी माएं सुकून से रहें। अगर इसी तरह से खुर्रम शादी के लिए बजिद रहा
और खुदा ना खास्ता अगर तुम हमारी बहू बन गई, जमाने के सामने हमारी वो बदनामी होगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। इसलिए बेहतर है कि खुर्रम को तुम अपने रास्ते से खुद हटा दो, वरना मुझे तुम्हारे घर आकर तुम्हारे भाई और भाभी से बात करनी पड़ेगी कि वो तुम्हें नकेल डालकर रखे। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ अभी इसी वक्त। एड्रेस सेंड कर रही हूँ, वहां पर आ जाए। देखा तुमने कैसे भगाया मैंने इसे? सर पर पैर रख के भागी है, अब वापस नहीं आएगी। अल्लाह करे अम्मी, मगर भाई कैसे मानेंगे? मान जाएगा, उसका हल भी सोच लिया मैंने। वो कैसे? थोड़ा इंतजार कर लो, सब कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा। खुर्रम के पास अब मेरी बात मानने के अलावा कोई दूसरा चारा है नहीं। शुक्र है बला तो टली। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ अभी इसी वक्त। एड्रेस सेंड कर रही हूँ, वहां पर आ जाए। मैं जानता था मेरी मोहब्बत नायाब के दिल को जरूर पिघला देगी। ये फूल खास आपके लिए। आप जानते हैं मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया? मैं ये तो नहीं जानता कि आपने मुझे क्यों बुलाया, लेकिन दिल खुश फहम हो गया कि मेरी मोहब्बत को कबूलियत मिल गई। देखें, मुझे नहीं पता कि आपने मुझसे ऐसी उम्मीद कैसे बांध ली, लेकिन मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। क्या मतलब? मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्या कमी है मुझ में? बात कमी की नहीं है, बात यह है कि मैं किसी रिश्ते से मुंसलिक नहीं होना चाहती। और मोहब्बत में जबरदस्ती तो नहीं होती। जबरदस्ती नहीं है, मेरी इल्तिजा है। लेकिन हर इल्तिजा कबूल हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। मतलब आप मुझे मेरी मोहब्बत समेत ठुकरा रही हैं? जो खुद ठोकरों में हो वो क्या किसी को ठुकराएगा? मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसा आप चाह रहे हैं वैसा हो नहीं सकता। मैं आपके जज्बात की कदर करती हूँ खुर्रम साहब, लेकिन मेरे ख्याल में आपको अपनी वालिदा की बात माननी चाहिए और वो जहाँ चाहती हैं वहाँ शादी करनी चाहिए। क्या ये आप सब कुछ उनके कहने पर तो नहीं? नहीं, मुझसे कोई भी कुछ भी जबरदस्ती नहीं करवा सकता। लेकिन प्लीज अपनी वालिदा का कहा मान लें। अगर आप उनका दिल दुखाएंगे तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे। खुर्रम साहब, ये जो माँ होती है ना, ये अपनी औलाद के मामले में दुनिया के आगे बहुत मजबूत होती है, लेकिन औलाद के लिए सबसे ज्यादा कमजोर। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे।
मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसा आप चाह रहे हैं वैसा हो नहीं सकता। मैं आपके जज्बात की कदर करती हूँ खुर्रम साहब, लेकिन मेरे ख्याल में आपको अपनी वालदा की बात माननी चाहिए और वो जहाँ चाहती हैं वहाँ शादी करनी चाहिए। कहते तुम ठीक रही हो। सदफ ठीक है? अच्छा चलो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। जन्नत बनाने आया हूँ, आप नाराज हैं? क्यों नाराज होंगी मैं बेटा? दिल जो दुखाया है मैंने आपका। माओ का दिल बहुत बड़ा होता है, इतनी जल्दी नहीं दुखता। मैं सदफ से शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच? हाँ, मैं राजी हूँ। इनकार करके किसी का मान नहीं तोड़ना चाहता। आप उन्हें हाँ कह दें। ठीक है। मैं इतनी मजबूत नहीं हूँ इमरान भाई कि अपने बच्चे को हमेशा के लिए अपने नजरों से ओझल होता हुआ देखूं। अभी वो मेरे पास नहीं है, लेकिन कभी भी दिल चाहा तो उसे देख तो सकती हूँ ना। मैं ये जंग आखिरी दम तक लड़ सकती थी, लेकिन मैं एक मर्द की जिद और अना के आगे हथियार डाल रही हूँ। और अब मैं अपना केस वापस ले रही हूँ और अब मेरा केस उस अदालत में फाइल होगा जहां ना किसी की झूठी गवाही काम आती है और ना धमकी, और वहां हर बेगुनाह को इंसाफ मिलता है। आगे हो जाएं। साहिबा मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है मुझे। ठीक लगा। हम ये दूध और पेन किलर ले लें, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। अरे कम वक्त, इतनी सी गोली से मेरा दर्द कहाँ ठीक होगा? ये बात कहाँ, ये बात से को मुझे अस्पताल लेकर जाए, कहाँ चला गया वो? हौसला करें, ठीक हो जाएगा दर्द। ये दर्द मुझसे नहीं सहा जा रहा, मर जाऊंगी, बता रही हूँ मैं मर जाऊंगी। अरे तुम लोगों को क्या परवाह मेरे दर्द की? दर्द तो मुझे हो रहा है, तुम लोग तो सिर्फ मुझे हौसला दे रहे हो। साइमा ये बात को बुला ले। अरे वो डॉक्टर खुलाने वाला था, मुझे अस्पताल लेकर जाए। वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गया, कह रहा था रास्ते में अगर कोई डॉक्टर का क्लिनिक खुला हुआ तो लेता आऊंगा। लेकिन अम्मी आप ये दवा तो ले लें, ठीक हो जाएंगे। वो मुझे बच्चे को ले गया? माँ मरने को पड़ी हुई है, वो बच्चे को छोड़ने चला गया स्कूल? मैंने भी उसे कहा था कि गुड्डू को एक छुट्टी करवा लो। वो कौन सा कोई पीएचडी कर रहा है जो एक छुट्टी करेगा तो बहुत बड़ा हर्ज हो जाएगा। कहने लगा मेरे बेटे की बहुत छुट्टियां हो गई हैं पहले ही, अब मैं कोई छुट्टी नहीं करवाऊंगा उसे। अरे उस चुड़ैल ने गुड्डू कह के मेरे बेटे को पागल कर दिया, किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। अम्मी आप ये पेन किलर तो ले लें। कम वक्त मैंने कुछ खाया हुआ नहीं है, क्या खाली पेट खा लूं दवा ताकि मर जाऊं? जान छूटी तुम सबकी। बात को कहाँ का कहाँ ले जाती हैं। अब मुझे क्या पता था आपने कुछ खाया नहीं हुआ, बता तो देती मुझे। लेकर आ रही हूँ मैं। तुम्हें जान नहीं है क्या? ठीक से दबा जी। अगर तुम चाहती हो कि गुड्डू यहीं रहे और मैं कभी कभार तुमसे मिलवाने के लिए ले आया करूं,
तो फौरन ये कोर्ट केसेस वापस लो। मैं आपसे अपना बच्चा लूंगी जो कि मेरा हक है। ठीक है, अब तुम दुनिया की किसी भी अदालत में क्यों ना चली जाओ, मेरा बच्चा तो तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम जो चाहे कर लो। गुड्डू मेरी जान, मैं क्या करूं? मुझे आदत ही नहीं है तुम्हारे बगैर रहने की। मैं कैसे जीऊं? तो आ गई मेरी याद। भूल तो तुम चाहते हो मुझे, इसलिए तो मेरी कॉल इग्नोर कर रहे थे। भाई यादों के मजार पे गई हो, बार बार तंग करना अच्छा थोड़ी लगता है, इसलिए हैरत हो रही है। यादों से फुर्सत मिल गई कि अपना बेचारा शौहर याद आ रहा है। थकते नहीं तुम एक ही बात करते करते? जिस सफर का मैंने इंतखाब किया है उसमें तो थकता ही है सिदरा बेगम। ये बताओ तुमने मुझे फोन क्यों किया है? यकीनन मेरी मोहब्बत में तो नहीं किया होगा। अम्मी गिर गई हैं और उनको बहुत बुरी चोट आई है। लो, एक नया ड्रामा शुरू हो गया। तमीज से बात करो, माँ है वो मेरी। मेरी माँ के दर्द को तुम ड्रामे कह रहे हो? तो इसे और मैं क्या कहूँ? मैं इसलिए बता रही थी कि अगर मिलना चाहते हो तो आ जाना। आऊंगा, सर्कल चल के आऊं। लेकिन ये बताओ तुम्हारे भाई ने वो काम किया जो मैंने कहा था? हाँ भाई, हो गई पैकिंग? हो गई? हो रही है। क्या हो गया तुम्हें? 2 दिनों की बात है, तीसरे दिन मैं घर पे होऊंगा। भाई क्या है, आपके ऑफिस वाले किसी और को नहीं भेज सकते इस्लामाबाद? क्या हो गया तुम्हें? ये मौके होते हैं। वैसे भी मेरी प्रमोशन ड्यू है, मैं वापस आके बॉस से बात कर लूंगा। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कौन सी बात? जॉब वाली बात। दोनों मिलके जॉब करेंगे, घर के हालात भी थोड़े बेहतर हो जाएंगे ना। तो अब भी हमारे हालात बुरे तो नहीं है नौरीन? मुझे पता है हालात बुरे नहीं है, लेकिन फिर भी सुहेल, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके अखराजात बढ़ रहे हैं, महंगाई देखें इतनी ज्यादा बढ़ गई है। मैं भी जॉब कर लूंगी तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी, इसमें क्या बुराई है? और वैसे भी नायाब सारे दिन घर पे ही होती है ना, देख लेगी थोड़ी देर घर को। तुमने नायाब से बात की है? उससे क्या बात करनी है, आपको बताना था मैंने। उसे बताना तो पड़ेगा ना। बता दिया है मैंने, फिक्र मत करें आप। मैं इतना अच्छा चांस हाथों से जाने नहीं दे सकती। भाई घर बैठे जॉब मिल रही है। अच्छा ठीक है, ये बताओ कब से ज्वाइन करना है? अगर आप कहें तो मैं कल से ही ज्वाइनिंग दे देती हूँ। चली जाओ, सारा सामान रख देना, अच्छा कुछ रह ना जाए। जी सर। तुम लंच में क्या लाए हो? कुछ भी नहीं, मुझे लंच नहीं पसंद। हैं? वो क्यों? तुम्हें भूख नहीं लगती? पहले तो तुम्हें बहुत भूख लगती थी और तुम्हारी मम्मा इतना ढेर सारा लंच देती थी, बर्गर, नगेट, एप्पल, चिप्स। तो तुम मेरे साथ शेयर कर लो, मैं बर्गर लाई हूँ आज, चिप्स भी हैं और थैंक यू यार, लेकिन मुझे भूख नहीं लगी, मैं खेलने जा रहा हूँ। आदि बात तो सुनो, तुम लंच खत्म करके आ जाना खेलने। अब्दुल हादी, आपको मिस सना बुला रही है। मुझे? जी आपको। आज टेस्ट था ना मैथ्स का, अच्छा नहीं हुआ? हाँ, शायद वो एग्जाम में गड़बड़ हो गई थी। अच्छा जल्दी से आ जाए, ब्रेक खत्म होने वाली है। गुड लक यार। तुम मेरा वेट करना, मैं वापस आता हूँ। ठीक है। डॉक्टर साहब, अगर मसला कुछ ज्यादा है तो मैं हॉस्पिटल में जाके एक्सरे करवा लूं? मैंने आपसे कहा ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि फ्रैक्चर नहीं हुआ, मसल्स पुल हुए हैं, जिसकी वजह से इन्हें इतनी तकलीफ हो रही है। मैंने आपको जो मेडिसिन लिख के दी हैं, इन्हें 7 दिन तक इस्तेमाल करें और 3 दिन तक इनको बेड रेस्ट चाहिए होगा, बिल्कुल कंप्लीट। इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगी। बाकी उम्र का तकाजा है, इन्हें उठते बैठते वक्त एहतियात से काम लेना होगा। ठीक है, इजाज़त दीजिए। जी जी, अल्लाह हाफिज़। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ घर तक।
उस हमारी डॉक्टर क्या बोलकर गई? अरे डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी। अब बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ आपको थोड़ी सी तो एहतियात करनी पड़ेगी ना। तू भी बड़ा गया, हाथ रख ले। अरे बेटा, क्या एहतियात करूं मैं? इबाद और इसके बच्चे के पीछे तो भाग भाग कर पागल हो गई हूं मैं। मेरे जिगर का टुकड़ा है गुड्डू। अरे कैसे दिल जलता है मेरा। दिल करता है कि भाग भाग कर उसके काम करूं, पर नहीं कर सकती। कौन कह रहा है आपसे कि आप भाग भाग कर काम करें? आप आराम कीजिए, आपकी तबीयत ठीक होनी चाहिए बस, है ना? मैं काम करूंगा ना, मैं कोशिश करता हूँ कोई अच्छी सी मुलाजमा मिल जाए, वो घर का काम कर लेगी। अरे बस रहने दे। चोरनियां होती हैं एक नंबर की, कौन इनकी रखवाली करे? बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी। और ये जो मुलाजमा होती है ना, घर का माहौल भी खराब कर देती हैं। बस अब तो एक ही हल है, तुम शादी कर लो। क्या बात है? सब खैरियत है ना? इतनी गहरी सोच में? मुझे बहुत डर लग रहा है आप भी। अब क्या कर दिया तुमने? और डर किस बात का? मैंने कुछ नहीं किया है, नवीद से बात हुई है मेरी। अच्छा, क्या कहा उसने? कुछ ऐसे खास तो नहीं कहा है उसने, लेकिन उसका अंदाज बहुत अजीब सा था। आपका तो देवर है ना वो, आप तो जानती हैं उसे बहुत पहले से। आपको लगता है आप ही, क्या नवीद ऐसा शख्स है कि उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारी जा सकती है? वो तो ये समझ नहीं आ कि उस नवीद के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजारूंगी कैसे। तुम फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। देखो, मैं भी तो जहीर के साथ रह रही हूं ना, और नवीद तो उसका भाई है। एक छत के नीचे हम सब रह रहे हैं, तो ये गिले शिकवे किस बात के? फिलहाल हमें अपना ये घर संभालना होगा, सब उल्टा पड़ा हुआ है। साहिर है, अम्मी से ये सब कुछ कहाँ संभलेगा? ये बात को सोचनी चाहिए ना। पूछती हूँ मैं उससे, क्या सोच रखा है उसने। उठो, खाना बना लो, भूख लग रही है मुझे। मामा, गुड्डू, आप बैठ जाइए प्लीज। अब्दुल हादी, आप भी बैठ जाओ। मैंने बहुत सोचने के बाद आपको कॉल करके बुलवाया है। ये पढ़ाई को बिल्कुल सीरियस नहीं लेते, और कोई भी इनका काम कंप्लीट नहीं हुआ होता, और छुट्टियां इतनी होती हैं कि हर टेस्ट नॉन सीरियस लगता है। I'm really worried about his studies. लेकिन
रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ। बस थोड़ा सा टाइम दे दे मुझे और इसे सेटल होने में, फिर इंशाल्लाह इम्प्रूव करेगा, स्टडीज़ में भी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी। इंशाल्लाह मैं भी यही उम्मीद करती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं इन सब चीज़ों को लेकर इनकी पर्सनालिटी डैमेज ना हो जाए। अल्लाह ना करे, ऐसा नहीं होगा। आप प्लीज़ एक फेवर दे दें मुझे, आप इसको थोड़ी एक्स्ट्रा अटेंशन दे दें। मैं भी बात करूंगी इससे, फिर पहले जैसा ना हुआ तो कम से कम बेहतर तो हो ही जाएगा। इंशाल्लाह आप लोग आपस में बात कीजिए। अब्दुल हादी, आपके पास 10 मिनट हैं, ब्रेक के बाद आपको क्लास में जाना है। थैंक यू मैम, मैं आपसे इन कांटेक्ट रहूँगी। आइंदा इंशाल्लाह आपको कंप्लेन का मौका नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह। और अब्दुल हादी, आपने अपनी मामा की बातों को बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है? मामा, अगर सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता तो मैं भी पहले जैसा नहीं हो सकता। गुड्डू, वैसे भाई ये सब कुछ करने का कोई फायदा नहीं है। भाभी के घर वाले बहुत शातिर हैं। जहीर से ज्यादा शातिर नहीं हो सकते वो लोग। आप सोच क्या रहे हैं? तुम अपना दिमाग मत लड़ाओ, जो मैं कह रहा हूं बस वो करते जाओ। अच्छी जबरदस्ती है। अभी तो वो लोग गए और अब मैं भी चला जाऊं? तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तुम बस अपना दिमाग ठंडा रखो और कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई। आप अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे उनके घर वालों से कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। अरे मेरी तो अपनी बीवी से नहीं बनती, मैं क्या करूंगा वहां जाके? किस किस्म के इंसान हो तुम? तुम्हारी अपनी बीवी से नहीं बनती? अरे बहुत जरूरी है कि तुम्हारी उससे बने। तुम जानते नहीं हो वो इस कहानी में कितना अहम किरदार है। तुम्हें पता है इबाद के पास कितने पैसे हैं? कभी अगर जरूरत पड़ गई हमें तो कहां जाएंगे? इबाद ही है ना जो पैसे देगा। और तुम्हारा अगर उसकी बहन के साथ रिश्ता ठीक नहीं होगा तो क्यों मदद करेगा वो हमारी? उसकी बहन के साथ यानी अपनी बीवी के साथ बना के रखो। बना के रखोगे तो हमारे काम आएगा। समझ गए कि नहीं? कोशिश करके देख लो, अगर होता है तो ठीक है। कोशिश नहीं करनी, ये करना है। और अब निकलो, देर हो जाएगी। अभी निकलोगे तो शाम तक पहुंच जाओगे। जाओ वहां जाके मुझे बताना कि क्या हो रहा है। और सुनो, दिमाग ठंडा। हैरत हो रही है मुझे वैसे, तुम ऐसी बात कर भी कैसे सकती हो साइमा? तो क्या सारी जिंदगी तुम उस बेशर्म का रोग लगाकर बैठे रहोगे? हाँ साइमा, तुमने अपनी माँ की हालत नहीं देखी, इस घर की हालत नहीं देखी? थोड़ा सा भी एहसास है तुम्हें अपने बच्चे का? अब इस उम्र में हमारी माँ सुबह सुबह उठकर बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजेगी? मैंने कब कहा है कि अम्मी ये सब काम करेंगी? ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। मैं अपने बेटे को खुद संभालूंगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मर्द कमा कर भी लाए और घर भी संभाले। अगर ऐसा होने लगे ना तो सारे मसले हल हो जाएं दुनिया के। कैसे करोगे ये सब कुछ? घर भी संभालोगे, कमा कर भी लाओगे? ये कहना आसान है। तुम्हारा मसला नहीं है, मैं कर लूंगा जो भी करना है। तुम में से किसी को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? मैं तुम्हारी बहन हूं, हमें फिक्र होती है तुम्हारी। क्या कसूर है उस छोटे से बच्चे का? हाँ बताओ जरा मुझे। ना वक्त पे खाना मिलता है उसे, ना कोई पढ़ाने वाला है उसे। इबाद, मेरे बच्चे, अपनी बहन की बात ध्यान से सुन ले। बड़ी है, तुमसे गलत नहीं कह रही। जिस बच्चे की परवरिश के लिए तुम इतना कुछ कर रहे हो,
क्या फायदा सब करने का? कल को तुम काम धंधे पे निकल जाओगे, वो आवारा गलियों में खेल खेल कर आवारा ही हो जाएगा। नहीं, आप इस बात की टेंशन मत लो। मैं बहुत सोच समझ कर सारे फैसले कर रहा हूँ। मैं एक ट्यूटर रख दूंगा उसके लिए। उसका ध्यान पढ़ाई में लगेगा। मैं कर लूंगा मैनेज, उसको कुछ नहीं होगा। इतने बड़े बोल बोलने की जरूरत नहीं आई बात। ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। और हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, तुम्हें बिल्कुल ठीक राय दे रहे हैं। तुम्हारी सारी राय, सारे मशवरे अच्छे से समझता हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी की दवाई लेने जा रहा हूँ। तो फिर मेरी बात भी सुन लो। उस बच्चे को उसकी माँ के हवाले कर दो, आखिरी हल यही है बस। वाह साइमा, बहुत अच्छा आइडिया दिया है। हो सकता है ऐसा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे मरने के बाद। ठीक है मामा, दर्द नहीं हो रहा। गुड्डू मेरा बच्चा, जब मेरा हाथ दे रहा था ना, तब बहुत दर्द हुआ था मुझे। मैं सारी रात रोता रहा। उस वक्त मुझे आपकी बहुत याद आई मामा। देखो, आपका बटन भी खुला हुआ है। मुझे बंद करना आता है। मैं अब बहुत सारे काम आपकी मदद के बगैर कर सकता हूँ मामा। तुम्हें शूलेसेस तो टाई नहीं करने आए। ये काम तो अपने बाबा से करवा लिया करो तुम। अगर ये खुले रह गए तो आपको चोट लग सकती है ना मेरा बच्चा। चोट लगने से क्या होगा मामा? दर्द होगा ना। अब सारे दर्द बर्दाश्त कर सकता हूँ। आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? अच्छा लग के भी क्या फायदा? थोड़ी देर में तो आप मुझे वापस छोड़कर चली जाएंगी। बाबा कहते हैं अब आप कभी हमारे साथ नहीं रहेंगी। लंच कौन बना कर देता है आपको? कोई भी नहीं। मैं अब लंच नहीं करता। मामा, मेरी क्लास का टाइम हो गया। अल्लाह हाफिज मामा। चलो मेरे साथ। ये बात सिद्रा, पागल हो गए हो तुम क्या? ये क्या हरकत है? हाँ, हो गया हूँ पागल। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। होश में आओ। होश में? तुम आए थे होश में जब अपनी बीवी को उस बदमाश के साथ पकड़ा था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ? अरे अपनी इस बहन से पूछो, अपनी इस पारसा बहन से पूछो जिसे मेरे सर पे थोप दिया तुम लोगों ने। जुबान संभाल के बात करो अपनी। तुमसे तो अपनी बहन संभाली नहीं जाती और मुझे कह रहे हो मैं जबान संभाल के बात करूं। बस क्या कर रहे हो? नहीं है तुम्हारा। अरे देखो तो सही, बोल क्या रहा है? अरे पागल हो गए, खुदा का वास्ता है, दुनिया को तमाशा दिखाना है क्या? जब तमाशा होगा तो दुनिया तमाशा ही तो देखेगी।
बड़ी गलती हो गई मुझसे। तुम इस काबिल ही नहीं थे, इस काबिल ही नहीं थे कि मैं अपनी मासूम बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में देता। यही तुम्हारा साला भी सोचता होगा। नवीद, खुदा का वास्ता बस कर दो। नहीं करूंगा बस। जब ये बस नहीं करेगा तो मैं क्यों करूं? ये फैसला चाहता है ना, तो मैं भी फैसला चाहता हूं। मैं इस औरत के साथ नहीं रह सकता जो शादी के 15 दिन बाद भागने का मंसूबा बना रही हो। हाथ जोड़ता हूं तुम सबके सामने, बख्श दो मुझे। बाज आया मैं, तलाक भिजवा दूंगा। नवीद, तलाक देना चाहते हो ना, तो अभी ऐसा कोई लफ्ज अपने मुंह से मत निकालना। अरे नहीं नहीं, बोलने दो इसे। जो इसके अरमान है ना दिल में, वो पूरे होने दो। सजा कर रखो अपनी बहन को अपने सर पे ताज की तरह, बहुत जचेगा तुम पे। नवीद, तुम चलो यहाँ से। तुम्हें नहीं पता चल रहा तुम नशे में क्या बात कर रहे हो। चलो यहाँ। एक मिनट, क्या बोला तुमने? ये करता है ना नशे? ये नशा करता है ये? नहीं, खुदा की कसम, ये कोई नशे नहीं करता। बस जब गुस्से में आता है तो ऐसे ही बातें करता है। चलो यहाँ से। जिस खुदा की कसम खा रही हूँ उससे डरे आप ही। बस कर दे। चुप करो तुम। कितना झूठ बोलेंगी, कितना इसके ऐबों पे पर्दे डालेंगी। तुम चलो अंदर, चलो। ऐसे मामला जज्बात में आकर नहीं किए जाते। चलो अंदर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी मैं। ओ बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवाह क्यों बात न माने।